अब बात भारत की बढ़ती शान, दुनिया हैरान। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं होंगे। बैठक की तारीख से 5 दिन पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने भारत दौरा रद्द क्यों किया। माना जा रहा है कि दुनिया भर में भारत के बढ़ते दबदबे को चीन स्वीकार नहीं कर पा रहा। इसके साथ ही G20 की बैठक में तमाम मुद्दे ऐसे थे जिसे लेकर चीन का घिरना तय था। लिहाजा इन्हीं कारणों के चलते चीनी राष्ट्रपति ने पहली बार G20 की बैठक से दूरी बनाई। भारत की राजधानी दिल्ली में होने वाली जिस G20 की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है, उस अहम बैठक से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अचानक दूरी बना ली और अपने इस फैसले से कई अटकलों को हवा दे दी। क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब शी जिनपिंग G20 की बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो सवाल ये है कि क्या दुनिया के दिग्गज देशों के इस महामंच से दूरी बनाने की असल वजह यह है कि चीन दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। गलवान में हुई झड़प के बाद सीमा विवाद सुलझाने में गंभीरता नहीं दिखा रहा है। At the end of the day, countries are represented by whoever they have chosen to represent them. So the levels of representations do not become the final determinant of the position of a country. So, I mean, even we, there are occasions where sometimes, let us say, Prime Minister may go. There are occasions he may not go for whatever reason. So, I would say, rather than focus necessarily on who, which country chose to come at what level, the real issue is what position do they take when they come. बीते दिनों दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। तब पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति के सामने वास्तविक नियंत्रण रेखा का मुद्दा उठाया था। माना जा रहा था कि इसके बाद G20 की बैठक में दोनों नेताओं के बीच फिर इसे लेकर चर्चा होगी, लेकिन बैठक से कुछ दिन पहले ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपनी सीमा में दिखाने वाला नया नक्शा जारी कर दिया और ऐसा नक्शा जारी कर अपनी मंशा को जाहिर कर दिया। फिर कुछ दिन बाद ही जिनपिंग के G20 की बैठक में शामिल न होने की खबर भी आई। G20 जब हम होस्ट कर रहे हैं तो इंडिया को वो एम्बैरस करना चाहेगा और LAC में उसने जितनी भी हरकत की है वो जानबूझ के की है और जो अभी मैप्स भी रिलीज किए हैं ये कोई समझ में नहीं आया। ये तो उनकी नॉर्मल एक प्रतिक्रिया जो करते रहते हैं, लेकिन इस टाइम इसको बिल्कुल पब्लिसाइज करके जो उन्होंने दिखाया है, ये मैप को रिलीज करके साफ जाहिर है कि उनका इरादा नेक नहीं है। और शी जिनपिंग का ये सब चीज़ों से लग रहा था, खासकर ब्रिक्स सम्मेलन के बाद भी जो कुछ विजुअल्स हमने देखे हैं उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला था जो वो सोच रहे थे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ज़्यादा मिला था। तो ये सब देखते हुए उनको लगा है कि अभी इंडिया में अगर आएंगे तो उनकी शायद पोजीशन थोड़ी खटास में पड़ सकती है। एक न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी जिनपिंग के भारत न आने पर निराशा जताई है। बाइडेन ने कहा, मैं ये जानकर काफी निराश हूँ, हालांकि मैं उनसे मिलूंगा। भारत में G20 के मंच से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दूरी की एक वजह चीन के कर्ज वाले उस जाल पर प्रहार भी माना जा रहा है जिसके जरिए चीन कई देशों पर आर्थिक तौर पर कब्जे की साजिश को अंजाम देने में लगा हुआ है। एशिया में पाकिस्तान, श्रीलंका ऐसे देश हैं जिनका दम विदेशी कर्ज के दबाव में फूल रहा है। आंकड़ों की माने तो पाकिस्तान को विदेशी ऋण और अन्य बिलों के भुगतान के लिए 22 अरब डॉलर से ज्यादा की राशि की जरूरत है, जिसमें से बड़ी राशि उसे चीन को चुकानी है। वहीं अगर बात अफ्रीकी देशों की करें तो केन्या, घाना, जाम्बिया जैसे देशों को भी भारी कर्ज देकर चीन ने अपने चंगुल में फंसा रखा है। G20 की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा तय है, क्योंकि बैठक से पहले ही पीएम मोदी ने कड़े शब्दों में कहा कि कर्ज संकट दुनिया, खासकर विकासशील देशों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। जाहिर है इस संकट का सीधा संबंध चीन से है और वो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए G20 जैसे मंच से दूर बने रहना ही मुनासिब समझ रहा है। अगर वो नहीं आते तो ये एक तरह से उनका डिप्लोमेटिक फॉक्स या गलती रहेगी, क्योंकि इससे पूरे विश्व पटल में ये मैसेज जाएगा कि जो भी एंटी चाइना फोर्सेस हैं या जो चाइना की विस्तारवादी नीति हैं
उसको कंसोलिडेशन के साथ लड़ना पड़ेगा। दुनिया के कई मंचों पर भारत पहले ही अपने दम का लोहा मनवा चुका है। भारत इस सम्मेलन के जरिए अपनी विदेश नीति को और धार देने की तैयारी में है और ये तैयारी चीन के विस्तारवादी नीतियों की राह में रोड़ा है। दिल्ली से चित्रा त्रिपाठी, अरविंद ओझा, सुशांत मेहरा, आशुतोष मिश्रा और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हमेशा G20 की बैठक में शामिल होते हैं। केवल एक बार इससे पहले था जब कोविड के दौरान लॉकडाउन था चीन में और शी जिनपिंग ने यह फैसला लिया था कि वो G20 की समिट बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जगह चीन के प्रधानमंत्री G20 में शामिल हो रहे हैं। हालांकि चीन ने जिनपिंग के नहीं आने की कोई वजह नहीं बताई। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दिल्ली दौरे को लेकर कुछ सस्पेंस बन गया है। दरअसल G20 के शिखर सम्मेलन के लिए भारत आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन कोविड पॉजिटिव हो गई हैं। 80 साल के बाइडेन को 7 सितंबर को 4 दिन के दौरे पर भारत आना है। व्हाइट हाउस का कहना है कि जो बाइडेन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति का लगातार चेकअप किया जा रहा है। उनके दिल्ली दौरे को लेकर साफ साफ कुछ भी अभी कह पाना मुश्किल है। पूरी राजधानी में उत्सव सा माहौल है। इस महामंच पर बैठक के लिए 7 तारीख से ही विदेशी मेहमान दिल्ली आने लगेंगे और भारत की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने लगेंगे। लेकिन अमेरिका की प्रथम महिला भारत के स्वागत सत्कार का आनंद नहीं ले पाएंगी, क्योंकि जिल बाइडेन कोरोना संक्रमित हो गई हैं। और इसके साथ ही जो बाइडेन के दिल्ली आने को लेकर भी अटकलें शुरू हो गई हैं। 72 साल की जिल बाइडेन में कोरोना के हल्के लक्षण पाए गए हैं। उन्हें डेलावेयर में उनके घर पर ही क्वारंटाइन रहना होगा। वो इससे पहले 16 अगस्त को साउथ कैरोलिना में छुट्टी मनाते हुए कोविड पॉजिटिव हुई थी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की रिपोर्ट निगेटिव आई है। हालांकि रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का रूटीन चेकअप किया जा रहा है। साथ ही लक्षणों की निगरानी की जा रही है। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं हुई तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अकेले ही 4 दिनों के भारत दौरे पर आएंगे। एयरपोर्ट से होटल तक जो बाइडेन की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाइडेन के 7 तारीख को पहुंचने से पहले ही उनकी सुरक्षा टीम भारत आ चुकी है। G20 की बैठक के साथ ही पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव को कम करने पर चर्चा होगी। साथ ही वर्ल्ड बैंक समेत बहुपक्षीय विकास बैंकों की क्षमता बढ़ाने पर भी बातचीत होगी, ताकि बेहतर तरीके से गरीबी से लड़ा जा सके। बाली में हुई पिछले G20 की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व के विकास को लेकर पीएम मोदी के विजन की तारीफ की थी। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी की टिप्पणी की भी तारीफ की थी। बाइडेन ने कहा था, भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र संबंधी बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए। अब जब दोनों नेता फिर से G20 के बड़े मंच पर मिलने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर ऐसे ही मुद्दों पर बात आगे बढ़ेगी। हालांकि अब बाइडेन के दौरे पर बाधा नजर आ रही है। दिल्ली से चित्रा त्रिपाठी, अरविंद ओझा, सुशांत मेहरा, आशुतोष मिश्रा और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।